हम चेज वैल्यू जेल चौरंगी के करीब मौजूद है और इस वक्त जो है कल की लगी हुई आग दोबारा शिद्दत पकड़ चुकी है। आप इस वक्त देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ और टैंकर्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो मुस्तकिल आग को बुझाने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे भी मौजूद हैं जो मुस्तकिल आवाम को यहाँ से दूर रखने के लिए मौजूद कर रहे हैं। मैं अकेली नहीं चाहती, मेरे पूरी बिल्डिंग के जो मकीन हैं वो सब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आग बुझे। इसके बुझने के बाद हमें जो हमारा कीमती सामान है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आगे आए, बताए कि वो हम किस तरह से यहाँ से निकालेंगे, वो भी हम निकालेंगे। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि इसका मुतबादिल क्या है, क्योंकि हम ये तजावुज़ात तो में शुमार तो नहीं होती बिल्डिंग, ये तो हमने बड़े जोर जमा करके पैसे करके ये बिल्डिंग बनाई है और इस बिल्डिंग में जो हमारे घर हैं हम सबके हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे कि किसने इस शख्स को इजाज़त दी कि यहाँ पर आकर ये चीज़ स्टोर या कोई भी स्टोर खोले और फिर यहाँ पे आके धमाके और इस तरह की आगे लगाए और ये करे। ये मेरी बिल्डिंग का ही सवाल नहीं है, पाकिस्तान में बहुत हज़ारों बिल्डिंग है। उस सब बिल्डिंग्स का ये है कि ये इदारों का काम है कि वो अपना काम सर अंजाम दें, ये देखें कि और इस तरह के कौन से और जो स्टोर्स हैं उसके नीचे जो चीज़ें बनाई गई हैं स्टोर्स करने के लिए, अब ये वहाँ जाके देखें। हम तो लुट गए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो लुटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खुदारा इस चीज़ को देखिए, आंखें बंद नहीं कीजिए। ओवरऑल देख सकते हैं आप जैसे बिल्डिंग आग ने सारा कुछ इस टाइम ना तबाह बर्बाद कर दिया है और देखा जाए तो इनका बहुत लॉस भी हुआ है। बिल्डिंग भी इसमें कोई 1 से 2% जो हैं वो डैमेज भी हुए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। एक तो लड़का था बेचारा, इंटरव्यू देने आया हुआ था, वो भी उसकी भी इसकी धुएं की वजह से उसकी भी डेथ हो गई है। सेकंड डे है तो आग बुझ ही नहीं रही है। इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड की, बट अभी तक कोई खास अमल दरामद नहीं है। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि कराची ने 1390 अरब रुपए टैक्स दिया है एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, तो कराची को क्या मिला, कराची के लिए क्या सहूलियात हैं, कराची के अवाम कैसी तरह आग में जलती रहेगी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई किसी और चीज़ की जिम्मेदारी क्या विफाक की नहीं है, सूबाई हुकूमत की नहीं है। मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से है।